तो हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आपने हॉलीवुड के कुछ मशहूर कपल्स या मशहूर एक्टर्स का नाम तो सुना ही होगा। आपने टॉम क्रूज का नाम तो सुना ही होगा। हाँ हाँ, वही टॉम क्रूज जिसने मिशन इम्पॉसिबल जैसी और टॉप गन मैवरिक जैसी बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी है। और आपने निकोल किडमैन को भी देखा ही होगा, जो एक्वामैन जैसी बड़ी फिल्मों में काम कर चुकी है। ये दो लोग एक समय पे हॉलीवुड के मशहूर कपल होते थे। तो ऐसा क्या हो गया, किसकी नजर लग गई, जो ये आज दोनों अपने अलग अलग रास्तों पे हैं। क्या हुआ था उस समय, चलिए बात करते हैं। दोस्तों, इनके डाइवोर्स पे आने से पहले इनके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। इनकी शादी कैसे हुई थी। बात है 1989 की, जब टॉम क्रूज अपने पीक पे थे और निकोल किडमन एक ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस थी जो हॉलीवुड में अपनी जगह ढूंढ रही थी। और जब तक टॉम क्रूज 1986 में टॉप गन जैसी फिल्में दे दे के हॉलीवुड के बड़े स्टार बन चुके थे, ये लोग पहली बार 1989 डेज ऑफ थंडर मूवी के सेट पे मिले थे। टॉम क्रूज ने निकोल किडमन को खुद से चुना था ताकि वो उस मूवी में उनकी लव इंटरेस्ट बन सके। लेकिन मूवी की ये केमिस्ट्री धीरे धीरे उनकी रियल लाइफ में भी बन चुकी थी। उन दोनों को मिले हुए सिर्फ 10 महीने हुए थे, लेकिन 10 महीने बाद 24 दिसंबर 1990 को कोलोराडो में उनकी शादी हो गई। उन दोनों की शादी के समय निकोल किडमैन 23 इयर्स ओल्ड और टॉम क्रूज 25 ईयर ओल्ड थे। शादी के बाद निकोल किडमैन को भी हॉलीवुड में बहुत पहचान मिली और टॉम क्रूज भी द फर्म और मिशन इम्पॉसिबल जैसी फिल्में कर करके बहुत बड़े हॉलीवुड के स्टार बन चुके थे। देखो, अब उन दोनों की शादी तो हो चुकी थी, लेकिन वो दोनों अनफर्टिलिटी से डील कर रहे थे, यानी बच्चे नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि वो बच्चे गोद लेंगे। तो उन्होंने 1992 में इजाबेला जेन और 1995 में कॉनर एंथनी क्रूज को अडॉप्ट किया था। तो ये हॉलीवुड कपल ऐसा नहीं है कि शादी होने के बाद इन्होंने फिल्में करना ही बंद कर दिया। ये प्राइवेट लाइफ नहीं जीते थे। ये मूवीज के समय रेड कारपेट पे आते थे। एकदम उस समय के पावरफुल हॉलीवुड कपल थे ये लोग। तो बात है 1999। इन्होंने फिर से एक मूवी में साथ काम करने का डिसीजन लिया था। इस मूवी का नाम था आइस वाइड शट। इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे थे स्टैनली क्यूब्रिक। ये स्टैनली क्यूब्रिक की आखिरी मूवी थी। इस मूवी के बाद स्टैनली कुब्रिक इस दुनिया में नहीं रहे और माना जाता है कि ये मूवी करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। साइकोलॉजी और मेंटली भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इस मूवी के साथ साथ ये उस समय अफवाहें भी उड़ने लगी कि इन दोनों के रिलेशनशिप में कुछ दरारें आ रही है, जब से वो मूवी कर रहे थे। तो चलिए अब आगे और भी बात कर लेते हैं। टॉम क्रूज एक धर्म को मानते थे जो इन्होंने 1980 में ज्वाइन किया था। उस धर्म का नाम है साइंटोलॉजी। इस धर्म में वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते थे। और जबकि निकोल किडमन प्योर कैथोलिक थी और वो इस धर्म में नहीं मानती थी। माना जाता है कि इस धर्म के डिपार्टमेंट ने ही इनके बीच रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स लाई थी। तो चलिए अब सीधा आगे बढ़ते हैं 1999 से 2001 पर। तो 2001 में, फरवरी 2001 में निकोल किडमैन और टॉम क्रूज ने अपना सेपरेशन अनाउंस किया था, यानी अब से वो साथ में नहीं रहेंगे। और अगस्त 2001 में उन्होंने डाइवोर्स ले लिया था। माना ही जाता है कि टॉम क्रूज ने खुद डिवोर्स के लिए फाइल किया था और फिर डिवोर्स लिया था। और निकोल किडमैन ने अपने डाइवोर्स के बारे में कुछ कमेंट्स भी किए थे। उन्होंने ये कहा था कि हमारा रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मुझे नहीं लगता था कि हमें ऐसा दिन भी कभी देखना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि अब वो हील्स पहन सकती है। मतलब जब वो हील्स पहनती थी
तो वो टॉम क्रूज से भी लंबी लगती थी। मतलब क्या यार, टॉम भाई की बेइज्जती हो गई। तो अब बात करते हैं डाइवोर्स के बाद इन दो कपल्स का क्या हुआ। सबसे पहले निकोल जी के बारे में बात कर लेते हैं। उन्होंने 2003 में बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर भी जीता था द आर फिल्म के लिए, और उन्होंने केट अर्बन से शादी भी कर ली, जिससे उन्हें 2 बच्चे हुए। और बात कर लेते हैं टॉम क्रूज के बारे में। और हम बात कर लेते हैं टॉम क्रूज के बारे में। टॉम क्रूज उसके बाद में और साइंटोलॉजी में पब्लिसिटी दिखाई उन्होंने, और फिर 2006 में केटी होल्मेस से उन्होंने शादी कर ली, और 2012 में उनका डिवोर्स हो गया, और उनसे उनकी एक बेटी भी थी। तो ये थी टॉम क्रूज और निकोल किडमैन की फुल स्टोरी। जो कुछ लोगों का मानना ये है कि ये सब के सब साइंटोलॉजी के चर्च की वजह से हुआ, उनकी डिवोर्स के बीच की दरारें आए। खैर, ये सब छोड़िए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही डाइवोर्स वीडियो, हॉलीवुड अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे।